तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं वन वे और अनदर, यानी कि एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है, जो दिमाग को झकझोर देती है और जो हर एपिसोड के साथ और भी गहरी होती जाती है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 5 की, जिसका नाम है खून की बारिश के बीच आमना सामना। और यकीन मानिए दोस्तों, इस एपिसोड में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो आपको अंदर तक हिला देंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रीन माउंटेन सेक्ट के उस खूबसूरत पहाड़ी इलाके से, जहां हवाएं तलवारों की तरह चलती हैं और हर पल साधना की सुगंध महसूस होती है। हमारे मुख्य किरदार जिंग जिऊ के बारे में आप पिछले एपिसोड से जानते ही हैं। एक ऐसा शिष्य जो देखने में तो शांत और उदासीन लगता है, लेकिन जिसके भीतर एक ऐसी गहराई है जिसे सामान्य नजरों से नहीं देखा जा सकता। और उसके साथ है लियू शिसुई, एक सच्चा, वफादार और उत्साह से भरा हुआ शिष्य जो जिंग जिऊ को यंग मास्टर कहकर बुलाता है और उसके साथ रहना अपना सौभाग्य मानता है। अब भाई, एपिसोड की पहली बड़ी बातचीत शुरू होती है। लियू शिसुई अपने यंग मास्टर से कह रहा है, यंग मास्टर, ब्रदर गु को गलत मत समझिए। वो थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। लियू शिसुई की आवाज में बड़ी श्रद्धा है इस गु के लिए। वो बताता है कि वो उसे ब्रदर गु नहीं बल्कि मास्टर गु कहता है, यानी उसके लिए ये सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक आदर्श है। वो आगे बताता है कि गु ने उसमें कुछ खास देखा है और स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन में उसे लिंगवंग पीक में शामिल करने का वादा किया है। इसीलिए गु उसे निजी बातचीत में ब्रदर कहने की इजाजत देता है। और फिर लियू शिसुई बड़े उत्साह से जिंग जिऊ को प्रस्ताव देता है, यंग मास्टर, मैं आपको ब्रदर गु से मिलवाना चाहता हूँ। आपकी प्रतिभा और समझ को देखते हुए मुझे यकीन है कि वो आपकी भी सराहना करेंगे। फिर हम दोनों साथ में साधना कर सकते हैं। और वो लिंगवंग पीक की तारीफ में भाषण देने लगता है। वो कहता है, यंग मास्टर, लिंगवंग पीक ग्रीन माउंटेन्स का सबसे शानदार पहाड़ है। वहाँ तीसरी पीढ़ी के युवा शिष्य रहते हैं। कोई पीक मास्टर नहीं है, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, लेकिन बाकी सभी 9 पहाड़ों के गुरु तय दिनों पर वहां आकर शिक्षा देते हैं। इसका मतलब यह है कि लिंगवंग पीक के शिष्य 9 सभी पहाड़ों की तलवार शैलियां सीख सकते हैं। दोस्तों, लियू शिसुई यहाँ रुकता नहीं, वो और भी बड़ी बातें बताता है। वो कहता है कि लिंगवंग पीक के शिष्यों की जिम्मेदारी है एजलेस फॉरेस्ट सेक्ट और अंडरवर्ल्ड के राक्षसों को पहाड़ों से दूर रखना। वो दशक में एक बार होने वाले प्लम ब्लॉसम गेम्स में ग्रीन माउंटेन सेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंगवंग पीक पर साधना का मतलब है लगातार युद्ध। हर साल कई शिष्यों का खून बहता है, जाने जाती है, लेकिन कोई कभी पीछे नहीं हटा। यह सुनकर समझ आता है कि लियू शिसुई के लिए लिंगवंग पीक सिर्फ एक जगह नहीं, एक सपना है। तभी वहां जिंग जिऊ बोलता है, और जो वो बोलता है वो सुनकर लियू शिसुई हैरान रह जाता है। जिंग जिऊ सीधे कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे लिंगवंग पीक पसंद नहीं और तेरे उस ब्रदर गु को भी पसंद नहीं, बस इतना। कोई लंबी दलील नहीं, कोई माफीनामा नहीं। लियू शिसुई तड़प उठता है, ब्रदर गु तो बहुत अच्छे इंसान है, यंग मास्टर ने उन्हें पसंद क्यों नहीं किया? और लिंगवंग पीक, कोई भी ग्रीन माउंटेन का शिष्य लिंगवंग पीक को कैसे नापसंद कर सकता है? लेकिन जिंग जिऊ का जवाब, और ये सुनो दोस्तों, ये जवाब बहुत गहरा है, ये सवाल ही गलत है। जैसे गु की बात करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, भले ही वो कोई महान संत हो, मुझे अब भी उसे नापसंद करने का पूरा हक है। दोस्तों, ये एक लाइन जिंग जिऊ के पूरे व्यक्तित्व को सामने रख देती है। वो किसी के बारे में दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। उसकी अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, और वो उस पर अडिग रहता है। अब भाई, कहानी आगे बढ़ती है। नरेशन के जरिए हमें बताया जाता है कि उसके बाद के दिनों में लियू शिसुई दिन में स्वॉर्ड वॉशिंग स्ट्रीम के पास कड़ी मेहनत से साधना करता था और रात को जिंग जिऊ की गुफा में आता था, साफ सफाई करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए। ये दिनचर्या थी उसकी, और इसमें उसे खुशी मिलती थी। तभी ग्रीन माउंटेन्स पर पहली बर्फ गिरती है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात बताई जाती है। ग्रीन माउंटेन अरे की वजह से इन पहाड़ों पर हमेशा वसंत रहता है, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो किंगरोंग पीक के आग्रह पर अरे में एक छोटी सी दरार खोली जाती है, जिससे बर्फ के टुकड़े अंदर आ सके। पहली बर्फ की उस रात जिंग जिऊ की गुफा पर कोई आता है, और वो है मा हुआ, लिंगवंग पीक पर 37वें स्थान पर आने वाला शिष्य। वो गु का संदेश लेकर आया है। मा हुआ कहता है, ब्रदर गु की ख्वाहिश है कि आप शिसुई से अब मिलना बंद करें। ये सुनकर जिंग जिऊ के मन में क्या आता है? वो खुद सोचता है, मुझे इस बात की हैरानी नहीं कि गु ने ऐसा किया। हैरानी इस बात की थी कि उसने पहले मुझे रिक्रूट करने की कोशिश की, जो मैंने मानी नहीं। एक ऐसा शख्स जो जिंग जिऊ को नापसंद करता है, उसने पहले उसे अपने पीक में लाने की कोशिश की, और जब जिंग जिऊ ने मना कर दिया तो गु ने लियू शिसुई के जरिए उस पर दबाव डालने की कोशिश की। ये गु की चालाकी है या डर, ये सोचने वाली बात है। अब भाई, उसके अगली रात लियू शिसुई हमेशा की तरह गुफा में आया सफाई करने के लिए। जिंग जिऊ देख सकता था कि लियू शिसुई के मन में कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाहता है वो, लेकिन शुरू कैसे करे ये नहीं जानता। वो इंतजार कर रहा था कि शायद जिंग जिऊ खुद पूछे,
लेकिन जिंग जिऊ ने कुछ नहीं पूछा और लियू शिसुई भी चुप रहा। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। उस रात कोई कुछ नहीं बोला। जिंग जिऊ सोचता है शायद ये आखिरी बार था जब वो मेरी गुफा में आया। और सच में उसके बाद लियू शिसुई कई बार गुफा के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन कभी अंदर नहीं आया। दोस्तों, ये पल बहुत भावनात्मक है। एक रिश्ता जो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बड़े कारण के बस धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लियू शिसुई जिंग जिऊ का सम्मान करता है, इसीलिए वो गु की बात भी मानता है, लेकिन उसे जिंग जिऊ से दूर होने का दर्द भी है। वो दोनों के बीच फंसा हुआ है। तभी वहां पर कुछ शिष्य उत्साहित होकर बात कर रहे हैं। वो चिल्लाते हैं, ब्रदर जिंग, हम इनर डिसाइपल्स बन गए। और फिर वो बताते हैं कि स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन की तारीख तय हो गई है, अगले साल की शुरुआत में होगी। और इस बार की कंपटीशन में सबसे ज्यादा चर्चा है सिस्टर झाओ की, जो इतनी प्रतिभाशाली है कि दूसरे सेक्स भी इस बारे में बातें कर रहे हैं कि वो किस पीक को चुनेंगी। इसके अलावा ब्रदर लियू भी ध्यान खींच रहा है। उसने स्वॉर्ड पिल बनाया है और परफेक्ट प्रिजर्वेशन स्टेज को पूरा किया है। अगर वो स्वॉर्डर बन जाता है तो वो इतिहास में दूसरा सबसे युवा स्वॉर्डर बनेगा। ये सुनते ही जिंग जिऊ के मन में कुछ हलचल होती है। वो सोचता है इनसे मिलने का वक्त आ गया है। अब भाई, दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं स्वॉर्ड वॉशिंग स्ट्रीम के पास। और यहाँ माहौल एकदम अलग है। जिंग जिऊ वहां पहुंचता है और वहां मौजूद है कुछ शिष्य जो आपस में फुसफुसाते हैं। क्या वो जिंग जिऊ नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहा है? एक और कहता है, क्या वो यहाँ साधना करने आया है? और तीसरा हंसते हुए बोलता है, नहीं यार, वो तो अपनी आलसपन के लिए मशहूर है। दोस्तों, ये देखकर साफ होता है कि ग्रीन माउंटेन सेक्ट में जिंग जिऊ की छवि एक ऐसे शिष्य की है जो कुछ नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं असलियत कुछ और है। तभी वहां पर गु आता है और सीधे जिंग जिऊ से बात करता है। वो कहता है, मास्टर गु, और फिर ताना मारता है, 6 महीने हो गए हैं और तुमने कोई प्रगति नहीं की। तुम्हारे स्वॉर्ड फ्रूट का तो नामो निशान तक नहीं है। मैंने सुना है तुम अंकल मास्टर मो की तलवार चलाना चाहते हो। क्या तुम वाकई सोचते हो तुम उसके लायक हो? गु की आवाज में घमंड है, व्यंग्य है। जिंग जिऊ बस एक शब्द में जवाब देता है, हाँ। गु आगे बोलता है, पिल्स के सहारे चलकर तुम कभी सच्ची साधना के रास्ते पर नहीं चल सकते और हेवनली अराइवल तक नहीं पहुंच सकते। खुद को धोखा देना बंद करो। लेकिन तभी वहां आवाज आती है। 2 बड़े नाम सामने आते हैं। आंट मास्टर मेली, किंगरोंग पीक की एक बड़ी एल्डर। वो गु को रोकती है और कहती है, जिंग जिऊ की साधना उसका अपना मामला है, चाहे उसे सेक्ट में किसी ने भी लाया हो। तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और साथ में अंकल मास्टर मोची, टाइंगवेंग पीक के एल्डर, जो कहते हैं, ब्रदर गु, जिंग जिऊ मेरा शिष्य है। अगर उसे मार्गदर्शन की जरूरत है तो वो तुमसे नहीं लेगा। गु को 2 बड़े एल्डर्स ने एक साथ रोका है। वो झुककर अभिवादन करता है, आंट मास्टर में और अंकल मास्टर मो को प्रणाम। और फिर वो एक रहस्यमय बात कहता है, चुनाव आपके हाथ में है, और चला जाता है। दोस्तों, ये सीन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि जिंग जिऊ अकेला नहीं है। कम से कम 2 बड़े एल्डर उसकी परवाह करते हैं। मेली उसे किंगरोंग पीक की तरफ खींचना चाहती है और मोची उसे अपना शिष्य मानते हैं। दोनों के बीच एक नाजुक खेल चल रहा है। मोची जिंग जिऊ से कहते हैं, जिंग जिऊ, थोड़ी और मेहनत करो, कम से कम पहले एक तलवार तो लो। जिंग जिऊ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। और फिर आंट मास्टर मेली मोची से पूछती है, क्या किंगरोंग पीक भी जिंग जिऊ में रुचि रखता है? अगर सेक्ट मास्टर उसे चाहते हैं तो हम बिल्कुल आगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये तुम्हारा अपना विचार है ब्रदर मो, तो भूल जाओ। वो हंसते हुए कहती है, एक बार जब वो स्वॉर्डर बन जाएगा तो वो किंगरोंग पीक ही आएगा। बस उसे देखो, इतना सुंदर युवक, और कहा जाएगा। ये सुनकर मोची बोलते हैं, तुम? और मेली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है और दृश्य बदल जाता है। अब भाई, जिंग जिऊ अकेला है और उसके मन में विचार चल रहे हैं। उसके पास एक एक्सू एंजाई पिल है जो वो शिसुई को देना चाहता था, लेकिन अब शिसुई दूर हो गया है। जिंग जिऊ सोचता है, ये एक्सू एंजाई पिल अब किसी और वक्त देनी पड़ेगी। और फिर उसके मन में एक और विचार आता है, दिलचस्प। वो कहता है कि उसके लिए बोरियत बहुत दुर्लभ एहसास है और किसी चीज को दिलचस्प पाना भी उतना ही दुर्लभ। लेकिन आज जो हुआ, गु की वो हरकत, उसे कुछ अजीब और थोड़ा घृणित भी लगा। और तब जिंग जिऊ अपने आप से पूछता है, उस वक्त जब ऐसी कोई बात मुझे परेशान करती थी, मैं क्या करता था? जवाब आता है, मैं उसे तलवार से मार देता था। दोस्तों, ये जिंग जिऊ के पुराने स्वरूप की झलक है। वो कोई साधारण शिष्य नहीं है। उसका अतीत बहुत गहरा और रहस्यमय है। फिर वो कहता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकता। गु मौत की सजा के लायक नहीं है और मैं बिना कारण किसी को मारता नहीं। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, और सबसे जरूरी बात, किसी को तलवार से मारने के लिए पहले तलवार तो चाहिए। बिना तलवार के मैं स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन में भी नहीं जा सकता। लगता है मुझे सच में एक तलवार लेनी ही होगी। दोस्तों, ये बात सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। इस किरदार की सोच इतनी अलग है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब भाई, दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं
एक ऐसी जगह जहां जिंग जिऊ की मुलाकात होती है एक और किरदार से। रात का वक्त है, माहौल शांत है। एक युवा शख्स वहां है जो देखता है जिंग जिऊ को और कहता है, माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है। जिंग जिऊ पूछता है, तुम कौन हो? जिंग जिऊ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। और फिर वो युवक एक मजेदार बात कहता है, तुम उतने सुंदर नहीं हो जितना अफवाहें। जिंग जिऊ जवाब देता है, शायद अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। दोस्तों, ये ज़ुओ यी है, बिहू पीक के एक इमॉर्टल मास्टर। और जिंग जिऊ अपने मन में इस पल का वर्णन करता है, ये पहली बार था जब वो और मैं मिले। उस वक्त मैंने सोचा वो बस एक अच्छे दिखने वाला युवा शिष्य है, लेकिन बाद में जब मुझे समझ आया तब जाकर मैंने जाना कि वो वही था जिसकी तरफ मैं बहुत पहले से खिंचा चला रहा था। और ज़ुओ यी भी अपने मन की बात कहता है। सच कहूं तो इस मुलाकात से पहले मैंने कई बार कल्पना की थी कि हमारी पहली मुलाकात कैसी होगी। मैंने सोचा था कि स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन में मिलेंगे या स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा के दौरान। मैंने सोचा था कि किसी जरूरी इंसान से पहली मुलाकात यादगार और असाधारण होनी चाहिए। लेकिन यही तो जिंदगी है, जितनी बड़ी घटना होती है, जब वो होती है तो उतनी ही साधारण लगती है। दोस्तों, ये ज़ुओ यी की सोच, ये पल इस सीरीज का एक बहुत नाजुक और खूबसूरत हिस्सा है। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, मिलते हैं बड़े ही सादे तरीके से। न कोई नाटक, न कोई शोर, बस एक मुलाकात। अब भाई, दृश्य अचानक बदल जाता है और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। हम एक अंधेरी, खतरनाक जगह पर है। एक आवाज आती है, तुम्हें उस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी। और ज़ुओ यी सतर्क होकर जवाब देता है, तो सच में कुछ चल रहा है। वो शख्स बोलता है, बिल्कुल है, वरना पीक मास्टर पागल क्यों होते? वरना मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें क्यों मारने आता? ज़ुओ यी कहता है, मुझे मारना? क्या तुमने सोचा है इसके परिणाम? जवाब आता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके नतीजे तुम्हें मारने से भी बुरे हैं, फिर भी हमें वो करना ही था। ज़ुओ यी पूछता है, कोई आखिरी बात? और ज़ुओ यी का जवाब चौंकाने वाला होता है, तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं खड़ा होना चाहिए था। दोस्तों, और इसके बाद जो होता है वो देखकर सांसें रुक जाती है। ज़ुओ यी एक ऐसी चाल चलता है जिसकी उस हमलावर को उम्मीद नहीं थी। खून की बारिश होती है, तलवारें चलती हैं और माहौल पूरी तरह से युद्ध भूमि में तब्दील हो जाता है। एक तरफ से मरो की आवाज आती है और ज़ुओ यी एक घातक अंदाज में अपना बचाव करता है। इस भीषण युद्ध के बाद जब ज़ुओ यी उस पल को याद करता है तो वो कहता है, अगर हमारी पहली मुलाकात दोबारा हो सकती तो मैं चाहता कि वो ऐसी हो, जैसे आसमान से झरना गिरता है, जैसे आतिशबाजी के फूल खिलते हैं, भव्य और असाधारण। दोस्तों, ये ज़ुओ यी का सपना है, एक ऐसी मुलाकात जो यादगार हो। लेकिन जिंदगी ने उसे और जिंग जिऊ को एक बड़े ही साधारण पल में मिलाया। और अब उनकी कहानी के रास्ते में खतरे हैं, राज है और खून की बारिश है। और यहाँ एक और जरूरी बात, स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन के बारे में। ये कंपटीशन हर 3 साल में होती है, जहां ग्रीन माउंटेन सेट के 9 पहाड़ अपने अपने स्वॉर्ड एयर्स चुनते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद 9 पहाड़ों के गुरु अपना शिष्य चुन सकते हैं, लेकिन हर गुरु सिर्फ एक शिष्य चुन सकता है। अगर एक से ज्यादा गुरु एक ही शिष्य को चाहे तो उस शिष्य को खुद फैसला करना होता है कि वो किसके साथ जाएगा। और दोस्तों, इस कंपटीशन में जिंग जिऊ का कोई नहीं जानता क्या होगा, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई तलवार ही नहीं है। तो दोस्तों, यही था एपिसोड 5, वन वे और अनदर का। एक एपिसोड जिसमें रिश्तों की दूरियां थी, सत्ता की चालें थी, एक खूबसूरत मुलाकात थी और खून से रंगी एक जंग थी। जिंग जिऊ को एक तलवार चाहिए, ज़ुओ यी पर एक बड़ा खतरा है, और इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है जिसकी वजह से एक पीक मास्टर पागल हो गया। आगे क्या होगा? क्या जिंग जिऊ एक तलवार चुन पाएगा? क्या ज़ुओ यी इस खतरे से बच निकलेगा? और वो कौन सा रहस्य है जिसे छुपाने के लिए किसी ने ज़ुओ यी को मारने की कोशिश की? इन सभी सवालों के जवाब के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।